वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददी क़िब्ले दी मददी काबे ईमा मददी। बगिरदा पे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्तारा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुसूल बरकत हुसूल नजात के लिए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रहमते खास की बरसात तो मुझ पे कर दे, नूरो ईमा से मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। ख्वाब में दीदार हो कभी आका का, ऐ खुदा इकरार ऐसी तू मयस्सर कर दे। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास उर्से हजरत सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना व उर्से फातह भिवंडी दामादे सदरुश शरीआ हजरत अल्लामा अब्दुश-शकूर आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आज इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में आप हाजिर हैं। हर कोई जानता है मेरे मिजाज के बारे में, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही मिजाज है। और हम ये जानते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो अल्लाह और उसके रसूल का दोस्त वो हमारा दोस्त। फिर चाहे इंसान जितनी चाहे बड़ाई मार ले, किसी भी खानवादे से किसी भी इलाके से कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, अगर वो किसी सहाबी की अदना सी भी तौहीन करता है तो हमारे नजदीक वो एहतराम के लायक नहीं है, क्योंकि हम छुप के नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुल के बोलते। और जो डर जाए वो बोलेगा क्या? बहुत लोगों को एक शौक चढ़ा है कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद हो, सब एक साथ मिलजुल कर रहे। हमें सबके साथ मिलजुल के नहीं रहना, हमें पसंद ही नहीं। हमें उन लोगों के साथ मिलजुल के रहना है जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के मकबूल और महबूब है। और उस बारगाह से जो अदना से भी तौहीन और गुस्ताखी करे, हम ऐसे लोगों के साथ रहना हम पसंद नहीं करते। हमारा अपना मिजाज, अब ये कह लीजिए कि रज़वी मिजाज है या सिद्दीकी मिजाज है या फारूकी मिजाज है या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में अता हुआ उस्मानी मिजाज है या मौलाए कायनात के सदक़े से हमारा मौलाई मिजाज है। हम वो मौलाई नहीं जो आजकल के
छिछड़ा खोर मौलवी जहां पैसा मिला वहीं डूब गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसों से अपना कोई नाता नहीं रखते। हमारा नारा है मसलके आला हजरत। बोलिए तो यार, मसलके आला हजरत। हाँ, कुछ हजरात ये नारा लगाते हैं कि लोग ये समझें कि हम मसलके आला हजरत वाले, अपनी महफिलों में नारा लगवा लेते हैं, और कुछ नहीं लगाते हैं तो आवाम जबरदस्ती लगा देती है ना। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मजलिस भी है जहां स्टेज से ये तो मना रहता है कि नारा आला हजरत का नहीं लगना है, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आला हजरत को इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत अता की है अल्लाह ने, जहां नारा लोग कहते नहीं लगाना है वहां भी आला हजरत का नारा लगता है, वहां भी आला हजरत का नारा लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता। फिर चाहे लोगों के चेहरे का जोग्राफिया जितना भी बदल जाए, मगर आला हजरत से वफा करने वाला, आला हजरत को मानने वाला, वो किसी से दबता नहीं, किसी से डरता नहीं है। आज यहां पर हम हजरत सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना की बारगाह में खिराजे अकीदत के नजराने पेश करने के लिए हाजिर है। दिन जो गुजर गया, रात भी चली गई एक दिन, जिस रात में राफिदी टोले में ईद गदीर मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई, केक काटे गए। मैं उन जालिमों से पूछता हूं, ये केक किस बात का था? ये मिठाई किस बात की थी? ये पटाखे किस बात के थे? क्या तुम्हारे अब्बा की बारात निकली थी? ये सारी चीजें किस लिए? लोग कहते हैं कि हम ईद गदीर मनाते हैं। ये कौन सी ईद? नई नई ईद आ गई भाई। हमारे वहां तो एक ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, और एक ईद के सदके में तमाम ईदें जो मिली हैं वो ईद मिलादे मुस्तफा। ईद मिलादे मुस्तफा, वो ईद ना होती तो कोई ईद ना होती। एक और ईद लेकर आ गए, ईद गदीर। अच्छा, ये ईद गदीर क्यों? कहते हैं देखो सुन्नी मौलाए कायनात से चिढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न तो हम कभी मौलाए कायनात से चिढ़े हैं न तो चिढ़ेंगे। ये झूठा इल्जाम है, बेबुनियाद इल्जाम है, इतना याद रखना। मौलाए कायनात से अहले सुन्नत जितनी मोहब्बत करते हैं, कोई भी राफिदी हो, कोई भी खारजी हो, क्या तो अता करने वाले हैं। इसलिए आप हजरात मुतमईन होकर बैठे, आपको एक बेहतरीन खिताब सुनना। इतना याद है कि गदीर खुम के मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, ये याद है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, इसके किसके इनकार है? जरा ये बताओ, है किसी को इनकार? गदीर खुम की हदीस से किसी सुन्नी को इनकार है? किसी को इनकार नहीं। अब आइए उस्मान गनी की फजीलत समाप्त कीजिए। हजरत उस्मान गनी की फजीलतें कुछ ऐसी है जो किसी को नहीं मिली। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब तमाम सहाबा से सुलह ली थी, जब ये शोर हो गया था कि उस्मान गनी कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, गौर से सुनिए, शहीद कर दिए गए, मेरे आका ने तमाम सहाबा से बैयत ली। जब सबने अपना अपना हाथ पेश किया, सबसे आखिर में मेरे आका ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। क्या जालिमों को यह हदीस नजर नहीं आती? इन मौलाइयों को, इन राफिदियों को, इन खबीसों को क्या यह नजर नहीं आता? हजरत उस्मान गनी की फजीलत बयान करो तो इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। हजरत उस्मान गनी की फजीलत बयान करो, ये कहते हैं कि इस फजीलत के लायक ये नहीं थी, ये सब मनगढ़ंत हदीसें हैं। मैं ये कहता हूं, कौन ऐसा मौलाई झूठा है जो इस हदीस को गलत साबित कर दे कि सुलह हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका ने जब बैअत ली थी, अपने हाथ को कहा था ये उस्मान का हाथ है।
अब मैं पूछता हूं, ये उलमाए कराम की मौजूदगी में, उलमाए कराम की मौजूदगी में अपने हाथ को किसी और के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा, किसी और के लिए कहा, ये हाथ मेरा फला के लिए है, ये हाथ मेरा फला के लिए है, ये हाथ मेरा फला के लिए है, किसी और के लिए कहा? अरे नहीं कहा है। अगर कहा है तो उस्मान गनी के लिए कहा है। कौन हाथ? जिस हाथ के बारे में अल्लाह फरमाए ये मेरा हाथ है। नबी के हाथ को अल्लाह कहे मेरा हाथ है, और नबी अपने हाथ को कहे ये उस्मान का हाथ है। ये हजरत उस्मान गनी की फजीलत नहीं है, मकाम और मर्तबा नहीं है। अब आगे सुनिए, जब एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा राह खुदा में खर्च करो, जब लोग माल इकट्ठा करने लगे, हजरत उस्मान गनी आए, 100 ऊंट साजो सामान के साथ दिया, फिर तरगीब दिलाई, फिर 100 ऊंट, फिर तरगीब दिलाई, फिर 100 ऊंट, यानी 300 ऊंट पेश किया हजरत उस्मान गनी ने। अब बारगाहे नबी के जमाने फैदे तर्जमान से जुमले क्या निकले हैं, गौर करना। ये फजीलत किसी और को नहीं मिली, सिर्फ हजरत उस्मान गनी को मिली है। इतना याद रखना, सिर्फ हजरत उस्मान गनी को मिली है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर आज के बाद उस्मान कोई नफल काम ना करे, गौर करना, नफल काम ना करे, नफल काम ना करे, तब भी उस्मान को नफल का सवाब, तब भी उस्मान को नफल का सवाब मिलता रहेगा। ये कौन कह रहा है? मदीने के ताजदार कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? दोनों आलम के मालिक और मुख्तार कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब कह रहे हैं। आज के बाद अगर उस्मान कोई नफल काम ना करे, तब भी उस्मान को नफल का सवाब मिलता रहेगा। ये शान है हजरत उस्मान गनी की। हमें बहुत शहादतें याद हैं, मगर एक शहादत ऐसी जो शहरे रसूल के अंदर जिसे शहीद किया, ये है मदीने के ताजदार से उस्मान गनी की मोहब्बत। कहा मदीने के अंदर बलवाइयों ने क्या आप पर जुल्म नहीं किया, आप पर ज्यादती नहीं की, आपके घर का पानी बंद नहीं कर दिया, और आपको आपके घर के अंदर शहीद किया। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत एहसान है इस उम्मत पर, बहुत एहसान है। अल्लाह ने बड़ी दौलतें दी, बहुत नवाजा, मगर राह खुदा में उस्मान गनी ने वैसे ही खर्च भी किया। और कौन है जो हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी को नहीं जानता? बम्बे में दर्जनों से ज्यादा मस्जिदों की बुनियाद रखी, इमामत कहीं और करते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी किसी मस्जिद की तो आप वहां चले जाया करें, चाहे वो तामीरी काम हो या बदअकीदों के हवाले हो रही हो, आप वहां जाके डट के आला हजरत के फौज के सिपाही। और आज ये भिवंडी में आला हजरत के मसलक की जो खुशबू नजर आ रही है, ये अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी की बहुत बड़ी देन है कि मसलक के आला हजरत क्या है, बुजुर्गों से मोहब्बत क्या है, ये अल्लामा अब्दुल शकूर आज़मी ने भिवंडी वालों की घुट्टी में पिलाया है। अल्लाह ताला उनकी बरकत पे खूब रहमत की गुहरबारी फरमाए।